हैं, उनका भी जोर से स्वागत करें। हमारे बीच में रंजीत जी है, मैं चाहूंगा रंजीत जी भी आगे आपका स्वागत करें। आओ ना, आओ। आज आपने वृक्षारोपण समारोह का आरंभ किया, तो इसमें क्या लक्ष्य है आप लोगों का? लक्ष्य है मेरे बड़े भाई जैल सिंह जैली जी रमेश टूर्स वाले जी, जिनका पास में दफ्तर है जी। ये पेड़ सारे शुरुआत से आप गिन सकते 4-5। ये हमारे संजय सम्राट जी जो अध्यक्ष है उनकी मदर के नाम पे ये पेड़ लगाया। देखो साथ में कटिंग भी कर रहे हैं, वे पेड़ खराब ना हो, बिल्कुल कटिंग करके बिल्कुल सीधा जाए। ये पूरी लाइन देखो सीपी गोल चक्कर तक जो भी लगा रखे सारे जैल सिंह जी ने लगाए हैं। पर देखो ये काम सरकार के हैं, पर अब सरकार ने पता नहीं, तो मेरे ख्याल जैसे कह रहे हैं कि इनको देख के सरकार को याद आ गया कि बड़े भाई जैल सिंह जी लगा रहे हैं पेड़, हम भी लगाएं। अब हम सरकार की मुहिम को भाग ले रहे हैं। जैसे हर वक्त ट्रांसपोर्टर को बदनाम किया जा रहा, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। अब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हुक्म मान के, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनके कहने पे माँ के नाम पे एक पेड़ लगा रहे हैं। जिनकी माँ गुजर चुकी हो तो उसके याद में लगाएंगे। मैं अपनी माता के नाम पे लगा रहा हूँ। जिनकी माता जिंदा है वो उनके लिए लगाएंगे, ऑक्सीजन के लिए, धरती माँ के लिए बैठने के लिए। पूरा आप आगे पीछे देख सकते हैं, आज भी लगाया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए ये मुख्य किनारा है, बारखंबा रोड का ये मुख्य किनारा है, मुख्य मार्ग है। और यहाँ पे ये टैक्सी यूनियन के ये जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जद्दोजहद सांसों के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जो है किसी तरीके से गौर नहीं कर रही है। सरकार ये नहीं सोच रही है कि भाई इनके टैक्सी स्टैंडों की हालत क्या है। आप जैली भाई का स्टैंड देख लो कि टूटा फूटा अंदर से बिल्कुल बुरी हालत में है। अपने लिए नई नई बिल्डिंग सरकार बना रही है। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी हर जगह बिल्डिंग, अपना बीजेपी का कार्यालय उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया। तो जब बीजेपी का कार्यालय आप अच्छा बना सकते हो और जो दिल्ली की जनता को सेवा कर रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है कि उनकी जगह को आप सही बनाए? इसी पर्पज से हमने सतीश उपाध्याय जी से अपनी बात रखी थी और सतीश उपाध्याय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग इन टैक्सी स्टैंडों को पक्का करेंगे, इनको अच्छा बनाएंगे और इतना कंफर्ट बनाएंगे कि उसमें ड्राइवरों को भी फैसिलिटीज हो, टॉयलेट की फैसिलिटीज हो, बाथरूम की फैसिलिटीज हो, पानी की फैसिलिटीज हो। बिजली के लिए भी हमने सजेशन दिया था कि भाई सोलर लगाओ छत पे, तो उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया है कि सोलर भी वो लगाएंगे। तो मैं अब आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे भाई एनडीएमसी के जो क्षेत्र में किसी के एमसीडी में भी है, तो मैं तो भरसक प्रयास करता हूँ और हमने कोशिश भी करी और हमारी कोशिश कामयाब भी रही है कि हमने टैक्सी स्टैंडों को बचाया। नहीं तो आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने रिट घेर के टैक्सी स्टैंडों को हटाने की मुहिम स्टार्ट करी थी अपने फायदे के लिए। और हमारे प्रयास से, हम सबके प्रयास से, हमारे भाइयों के प्रयास से हमने कोर्ट में केस जीता। हमने ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस से भी सपोर्ट लिया, मेरे मित्र थे आलोक कुमार जी। फिर हमने राजनाथ सिंह जी से भी सपोर्ट लिया, बॉबी जी के माध्यम से, आदरणीय मनजीत सिंह जी के सपोर्ट से, चंदू मांझा जी की सपोर्ट से हमने सपोर्ट लिया और वो हमारा काम पूरा हुआ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी दुख की बात ये होती है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि ये लोग आते नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। बट कहीं ना कहीं सुधार होता है, कहीं ना कहीं सुधार होता है और लोगों में एक हिम्मत जगती है कि कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला है। तो मैं बॉबी जी में मैंने ये खूबी देखी और मैं बॉबी जी को हमेशा साथ लेके चलता हूँ। कोई भी मेरा प्रोग्राम होता है, बॉबी जी खुद बताएंगे कि चाहे कोई भी मेरी पार्टी हो, कोई भी मेरा मैं बॉबी जी को स्पेशली कहता हूँ
तो मैं ये भी चाहूँगा अपने भाइयों से कि जो बॉबी जी से नाराजगी रखते हैं कुछ भाई, तो वो भी अपनी सोच बदले कि बॉबी जी की पॉजिटिवनेस देखें कि बॉबी जी हर किसी के दुख में शामिल होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, आते जाते हैं। कमियां तो दुनिया निकालती है, लेकिन मैं तो उस आदमी को सलाम करूंगा कि जो उनकी अच्छाइयाँ निकाले। तो मैं बॉबी जी के लिए चाहूंगा कि बॉबी जी के लिए तालियों से स्वागत करा जाए। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ किस तरह ढूंढ रहे हैं और किस तरह ਅਸੀਂ स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह ਅਸੀਂ कामयाब होना। देखो ये लड़ाई साडी सब की साझी है। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 50-50 100-100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਜ 2-2 4-4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ तो यार ਅਸੀਂ क्या संदेश देना चाहते हैं? सब ये मोदी साहब का नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम। और हिंदुस्तान में अगर हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर 150 करोड़ लोग भी एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएंगे ना, तो 150 करोड़ पेड़ लग जाएंगे भारत के अंदर। तो ये जो नारा है हमारे सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन साहब ने दिया है कि दिल्ली में जितने भी जगह हमारे एनडीएमसी के एरिया में जितने भी स्टैंड्स हैं, ये जितनी भी जगह है, एक माँ के नाम पेड़ हमने लगाना है। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से हम इस स्टैंड से सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन साहब एनडीएमसी के नेतृत्व में आज हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ से हम 5 पेड़ कम से कम लगाएंगे, 5 से 10 पेड़ एक स्टैंड पे। और ऐसे 100 स्टैंड है एनडीएमसी के अंदर, उन 100 स्टैंड पे हम पेड़ लगाएंगे। और लास्ट पे जो हमारा चाणक्यपुरी में एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे हम इसका समापन करेंगे। तो एक तरीके से हम 500 पेड़ कम से कम लगाने की सोच रहे हैं। और उसमें भी अगर ज्यादा पेड़ भी हो जाए तो ज्यादा भी हम सोच रहे हैं कि 500 से भी ज्यादा पेड़ हम लगा दें। कम से कम हम 500 पेड़ लगा के दिल्ली के अंदर वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, जो टेम्परेचर 50 से ऊपर जा रहा है उसको कम करने के लिए हमारी एक मुहिम आज से स्टार्ट हो रही है। और जिस दिन लास्ट होएगा, जब हम 500 पेड़ लगा चुके होंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। और ये सारा कार्यक्रम हमारे आदरणीय सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन के नेतृत्व में हो रहा है और आज हमने उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। लगातार राज्य सरकार जब पॉल्यूशन की बात होती है, वो नवंबर दिसंबर का महीना हो, तो सबसे ज्यादा खामियाजा ट्रांसपोर्टर को भुगतना पड़ता है। सबसे ज्यादा ब्लेम आपको किया जाता है, आप ही के ऊपर ऑड इवन लगाया जाता है, पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है। ऑड इवन तो खैर प्राइवेट गाड़ियों पे है, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, गाड़ियां रोकी जाती है, और जबकि बहुत सारी चीजें इसके लिए उत्तरदायित्व है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो केंद्र सरकार से भी और एनडीएमसी से भी ऐसे बैठे हुए बैठे हुए, तो आप कह सकते हो राज्य सरकार का सर ठीक नहीं, तो क्या कहेंगे सर? बेसिकली ये जो सारा ठीक रहा है वो ट्रांसपोर्टर पे छोड़ते हैं, लेकिन आपके सामने, मीडिया के सामने हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए जितना हम काम कर रहे हैं, कि जब जब सरकार ने की सीएनजी गाड़ी खरीदो तो हमने सीएनजी खरीदी, सब सरकार ने कहा यूरो 2 गाड़ी खरीदो तो हमने यूरो 2 खरीदी, सरकार ने कहा यूरो 4 गाड़ियां खरीदो एनवायरमेंट के लिए, हमने यूरो 4 फिर यूरो 6 गाड़ियां खरीद ली। तो हम तो ट्रांसपोर्टर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और उसके वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हम हमेशा कार्य करते रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मतदान लगा, क्या लगता है कि सारे पर्याप्त? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो दिल्ली सरकार को कहा है, पहले भी कहा है, मैंने कहा ना, आपको लगता है कि दिल्ली में कोई सरकार है? सरकार है क्या दिल्ली में कोई? सरकार के मुखिया कहाँ हैं? सरकार के मंत्री कहाँ हैं? कहाँ बैठे हैं वो? और लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया है। तो शायद देश में ये पहली ऐसी सरकार होगी जो सरकार ही नहीं है, जिसके सरकार, आज मुझे याद है कि सरकार, अगर कोई जेल में मुख्यमंत्री बैठा हो तो उसकी मोरालिटी क्या कहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार टिप्पणी की है, कभी ऑड एंड इवन करना, कभी बाकी चीजें करना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम इसका बीड़ा खुद उठाएंगे, देश का हर नागरिक उठाएगा। आप कल्पना करिए कि हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाएगा तो अपने पर्यावरण का कितना सुधार होगा।
तो ये बात जो माननीय न्यायाधीश ने कहा है, ये उन्होंने जो कहा है उसकी बात को लेकर भी, देश के प्रधानमंत्री ने जो मुहिम ली है उसको लेकर भी एक बड़ी शुरुआत अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उपलब्धि है और हम चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने बोला है कि ग्रीनरी कम नहीं होनी चाहिए, अगर हर आदमी को पता लगना चाहिए, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला और लोगों ने ग्रीनरी बना देनी है और इट्स मीन्स बन गई ग्रीनरी। तो हम लोग सतीश उपाध्याय के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं और ये शुरुआत हम लोग आज 5 पेड़ से करना चाहते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।